हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने क्वार्टरली परसेंटाइल डिक्लाइंस किस तरह से फाइंड करते हैं वो हमने देखा था। आज की इस वीडियो में हम अनदर मेथड जो है मोड, वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या, उसके फॉर्मूलाज क्या हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम मोड की डेफिनेशन देखते हैं। मोड, the value which gets the repeated maximum number of time on the value occurring with maximum frequency in the given data is called मोड। अब यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल ही, अगर कोई भी डेटा हमें दिया हुआ है और उसमें कोई एक ऑब्जर्वेशन हो कि जो बार बार रिपीट होता हो तो दैट इज़ कॉल्ड अ मोड। अब मोड जनरली हम किस तरह से डिनोट करते हैं, एम ओ के फॉर्मेट में, मतलब कि एम ओ जो है उस तरीके से हम यहाँ पे हमारा जो मोड होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम डिनोट करते हैं। अब इसे फाइंड करने का फॉर्मूला हम देखते हैं फॉर रो डेटा और फॉर द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। इन दिस केस द केस ऑफ मोड कैन बी फाउंड सिंपली बाय द इंस्पेक्शन। We can find the mode as a value among the observation which is repeated maximum number of time और one which had the maximum frequency। मतलब कि अगर आपके पास रो डेटा दिया हो तो आप रो डेटा के ऊपर से इजीली फाइंड कर सकते हो कि कौन सा डेटा जो है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, या अगर हमारे पास कोई भी ऐसी इनकम, मतलब कि कोई भी ऐसा डेटा हो कि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी हमें दी गई है तो उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर से आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि कौन सी जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है तो उसके सामने वाला जो वेरिएबल है वो हमारे लिए क्या होगा, हमारा मोड होगा। तो इस तरह से हम हमारा मोड फाइंड कर सकते हैं। इफ़ अगर कंटिन्यूस डेटा है देन फॉर्मूला क्या है हमारा, एम ओ इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन टू एफ एम माइनस टू वन एफ वन माइनस एफ टू। एल इज इक्वल टू मॉडल क्लास की जो हाईएस्ट वैल्यू उसके सामने वाले क्लास की लोअर वैल्यू, फिर Fm is equal to frequency of the model class, F1 is equal to spiral class मतलब कि उसके एक स्टेप वाली फ्रीक्वेंसी, F2 is equal to उससे एक स्टेप पीछे वाली फ्रीक्वेंसी एंड C is equal to क्लास लेंथ। तो इस तरह से हम जो है वो हमारा जो मॉडल है, जो हम मोड है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो हम करेंगे। द IQ levels of the students in a class are given below. Find the modal value of IQ level of students। अब यहाँ पे हमें IQ levels दिए गए 146, 134, 143, 144, 138, 145, 153, 138, 138, 146, 140 एंड 135। अब इसके ऊपर से यहाँ पे हमें मोड फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे, आपको पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह से अगर रो डेटा दिया तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है वो हमारे लिए मोड होगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए आपके सम में मैक्सिमम नंबर जो है वो 138 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है हमारा, तो दैट मीन्स कि हमारा मोड क्या होगा यहाँ पे 133। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 133 इज रिपीटेड ट्राइस। So the mode of this data is MO is equal to 138। देखा कितनी इजी सम था, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना था, खाली हमें जो मैक्सिमम रिपीट जो नंबर हो रहे थे उसे हमें फाइंड करके यहाँ पे लिखना था। यहाँ पे नेक्स्ट सम है, द फॉलोइंग टेबल इज गिवन, नंबर ऑफ केक सोल्ड इन अ बेकरी, फाइंड द मोड ऑफ द सेल्स ऑफ द केक। अब यहाँ पे हमें इसके ऊपर से मोड फाइंड करना है, वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। इस तरह से हमने लिखा नंबर ऑफ केक्स दिए गए 10, 12, 13, 16, 17 एंड 18 और उसके साथ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ डेटेस, दैट मीन्स F इज इक्वल टू 5, 9, 25, 16, 10 एंड 7। अब यहाँ पे आपको ये जो फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है उसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 25। दैट मीन्स कि ये हुई हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तब उसके सामने वाली जो वेरिएबल है, नंबर ऑफ क्लास है, वो ऑब्जर्वेशन है, वो हमारे लिए क्या होगा, मोड होगा। दैट मीन्स कि एमओ हमारे लिए होगा 30। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर रो डेटा होता है तो हाईएस्ट रिपीटेड जो नंबर्स होते हैं वो मोड होता है, और अगर फ्रीक्वेंसी और एक्साइज दोनों दी गई होती है तो
हाईएस्ट वैल्यू इज इक्वल टू एमओ। अब यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू का ऑब्जर्वेशन हमें दिया हुआ है 25 के सामने 13, दैट मीन्स देयरफॉर एमओ इज इक्वल टू 13। दैट्स इट। अब हम सेक्शन ई का सम नंबर 2 जो है वो हम करेंगे। द वीकली प्रॉफिट एंड लॉस इंफॉर्मेशन ऑफ अ वेंडर इज अवेलेबल एज फॉलो। फाइंड आउट द मॉडल प्रॉफिट इज -2 to 0, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 एंड नंबर ऑफ व्हील्स इज इक्वल टू 4, 8 फिर 14, 6, 2 एंड 1। फाइंड। अब यहाँ पे मॉडल प्रॉफिट जो है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लास लिखेंगे -2 to 0, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 4, 8, 14, 6, 2 एंड 1। अब जैसा कि आपको पता है कि मॉडल क्लास हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो, दैट मीन्स FM। अब F1 दैट मीन्स उससे एक स्टेप ऊपर वाली, तो ये हमारे लिए है F1 एंड F2 दैट मीन्स सक्सीडिंग, मतलब कि एक स्टेप नीचे वाली। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा F2। तो अब हम मोड फाइंड करने का फॉर्मूला लिखेंगे MO इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। अब मॉडल क्लास हमारे लिए क्या होगी, यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स कि 2 to 4 हमारे लिए मॉडल क्लास, उसकी लोअर लिमिट है 2 प्लस FM इज इक्वल टू 14 माइनस 8 अपॉन 2 अपॉन 14 माइनस 8 माइनस 6 इंटू 6। सॉरी, क्लास लेंथ हमारे लिए क्या आएगी इंटू 2, दो का डिफरेंस, इसलिए 2 प्लस 6 इंटू 2, 14 2s are 28, 28 माइनस 8 दैट मीन्स 20, 20 माइनस 6 दैट मीन्स 40। तो यहाँ पे हमने इस तरह से हम करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे 14। अब हमने 2 प्लस 12 अपॉन 14 दैट मीन्स 2 प्लस 0.86, तो हमारा मोड यहाँ पे आया 2.86,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फाइंड किया। सबसे पहले हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड की, फिर से एक स्टेप ऊपर वाली F1, एक स्टेप नीचे वाली F2, और इस तरह से फॉर्मूले में डाल के हमने सारा जो सम है वो कर लिया। सो आई होप आज के इस वीडियो में हमने जितने भी सम्स किए मोड के रिलेटेड वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपको आपके होम असाइनमेंट में ये 3 सम्स तो करने ही हैं, बट उसके साथ साथ स्क्रीन पे आपको ये जो इलस्ट्रेशन दिखाई दे रहे हैं वो भी आपको करने हैं। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन से नेक्स्ट सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।